हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पासे का खेल खत्म। दोस्तों मैं आपसे ओनली 5 मिनट लूँगा और सभी कॉन्सेप्टों को, जितने भी डाइस में कॉन्सेप्ट बनते हैं दोस्तों, उनको क्लियर कट कर दूंगा। दोस्तों यदि दोस्तों आपने अभी तक डाइस को नहीं समझा तो दोस्तों बेहतरीन लेवल से समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन भले ही दोस्तों कम लेकर आया हूँ, बट दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों में धुआं धुआं कर दूंगा। बट आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। यदि दोस्तों प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, प्रैक्टिस सेट ले आऊँगा एक में 25 क्वेश्चन का। बट दोस्तों आप लास्ट तक बने रहना। यदि दोस्तों आपने ठान लिया है कि हमें डाइस को समझना है तो दोस्तों आप समझ के जाएंगे यहाँ से। बट दोस्तों कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो पहले जैसा है, बट समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और 100% समझा के भेजूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आपने मेरा सहयोग नहीं किया तो सहयोग करते जाइए, और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट छोड़ के जाइए कि आपको कितना समझ में आया डाइस। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं डाइस कॉन्सेप्ट को, डाइस रीजनिंग। तो दोस्तों ये नहीं बताना है हमें डाइस कितने प्रकार का आता है, वो आपको सभी का पता होगा, 2 प्रकार का होता है, हमें वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें ओनली कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डाइस में अपोजिट साइड क्या होती है। दोस्तों तो आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि डाइस में अपोजिट साइड, जैसे 1 की अपोजिट होती है 6 होती है, और 2 की अपोजिट क्या होती है दोस्तों 5 होती है, और 3 की अपोजिट क्या होती है दोस्तों 4 होती है। ये दोस्तों फलक होते हैं डाइस के। जैसे 1 की अपोजिट क्या होगा 6 हो गया, 2 के अपोजिट 5 हो गया, 3 के अपोजिट 4 हो गया, क्योंकि दोस्तों इनका योग ही क्या कहलाता है, डाइस का सम कहलाता है, यानी 7 योग होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 के अपोजिट क्या है 6, 1 और 6 कितने हो गए दोस्तों 7 हो गए कि नहीं हो गए। जैसे 2 के अपोजिट क्या है 5, तो कितना हो गया 7 हो गया। जैसे 3 के अपोजिट क्या है दोस्तों 4 है, तो कितना हो गया दोस्तों ये हो गया 7। ठीक है, अपोजिट सम फलक होते हैं, उनका योग ही दोस्तों क्या कहलाता है, सम कहलाता है, यानी डाइस कहलाता है, अपोजिट ही। ठीक है, अब दोस्तों इसमें दिया गया है, दिए गए पासे में 2, 3, 4 के अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों बहुत ही इजी। सबसे पहले हम इसको जूम करते हैं, फिर हम दोस्तों खाली स्पेस लेते हैं, एक बार खाली स्पेस लेते हैं, तब दोस्तों हम आपको क्लियर कट समझा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों ये आपका फर्स्ट डाइस है, ठीक है, और ये आपका दोस्तों सेकंड डाइस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों मैंने खुला डाइस कर दिया है। वैसे आपका डाइस एक बेंजीन की आकृति में बनता है, जो हमने केमिस्ट्री में नाम सुना होगा बेंजीन, जिसके दोस्तों 6 फलक होते हैं, इस प्रकार का डाइस बनता है। बट दोस्तों हमें ये गंवार तरीका नहीं देखना है। ठीक है, ओके दोस्तों। तो दोस्तों क्लियर कट हम समझते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं डाइसों से, ओपन डाइसों से, जैसे दोस्तों इसमें मैंने पुट कर दिया 1 पुट कर दिया, इसमें दोस्तों मैंने 2 पुट कर दिया, इसमें दोस्तों मैंने 3 पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर कट। पेन चेंज करते हैं सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें 3 रख दिया, इसमें दोस्तों 1 मिनट, इसमें दोस्तों मैंने 3 रख दिया, इसमें दोस्तों मैंने 2 रख दिया, इसमें दोस्तों मैंने 5 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन यानी एग्जामिनर पूछेगा, जैसे कि 1 मिनट 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा। एक एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेगा 5 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, उसके बाद 1 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, उसके बाद 2 के अपोजिट क्या होगा, उसके बाद 3 के अपोजिट क्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो क्लियर कट हम इसी में समझ लेंगे कि कैसे अपोजिट हम निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना है डाइस में सबसे फर्स्ट नंबर पर ये देखना है कि कॉमन कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है दोनों डाइसों में से। यानी दोस्तों दोनों डाइसों में से कुछ कॉमन मिल रहा है तो दोस्तों वो आपस में कट जाते हैं, और जो यूनिट रहती हैं वो एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। जैसे दोस्तों 3 और 2 इसमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, 3 और 2 कॉमन मिल रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर भी होती, और ये 3 यहाँ पर होती, तो भी दोस्तों ये आपस में कट जाती। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 3 और 2, 3 और 2, तो ये क्या हो जाएंगी दोस्तों, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी दोस्तों, कैंसिल हो जाएंगी। और दोस्तों मैंने आपसे पूछा था 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट। अब दूसरा डाइस लेते हैं हम दोस्तों। तो दूसरा डाइस है आपका दोस्तों इस प्रकार से, दूसरा डाइस है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका क्या है 2, इसमें दोस्तों आपका 3 है, इसमें दोस्तों आपका 1 है, और इसमें दोस्तों आपका क्या है 4 है, और इसमें दोस्तों आपका क्या है 2 है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दोस्तों हम 5 रख लेते हैं। अब इसमें दोस्तों आपसे पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा ये पूछा है एग्जामिनर ने। ठीक है, तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट दोस्तों 1 मिनट। थोड़ी प्रॉब्लम आती है इन्हें बनाने में, क्योंकि रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये कुछ अलग
तरीका है तो हम समझते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 रख लिया, यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 रख लिया, यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 रख लिया, यहाँ पर दोस्तों मैंने 5 रख लिया, यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या रख लिया, 3 रख लिया। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले बारीक लेवल से समझेंगे। यहाँ पर मैंने 1 रख लिया, क्या रख लिया, 1 रख लिया। 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर मैंने 1 रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से आपको एग्जामिनर पूछेगा कि भाई साहब मुझे बता दीजिए, आप 5 के अपोजिट बता दीजिए, यानी 5 के विपरीत बता दो। तो हम कैसे निकालेंगे? अब दोस्तों इसमें हमें ना तो कॉमन मिल रहा है, ओनली हमें एक पॉइंट ऐसा देखना है कि दोनों डाइसों में एक यूनिट रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, बट 4 इसमें नहीं है, ना 3 इसमें है, ना 5 इसमें है, पर 2 है, इसमें है। तो 2 यूनिट रिपीट हो रही है दोनों में। तो 2 को ही हमें क्या मान रहा है दोस्तों, कॉमन मान लेना है। क्या मान लेना है दोस्तों, 2 को हमें क्या मान लेना है दोस्तों, कॉमन मान लेना है। तो 2 को कॉमन मान के दोस्तों हमें क्या चलना है, एक ही डायरेक्शन में चलना है। एक ही डायरेक्शन को हमें क्या करना है दोस्तों, फॉलो करना है। जैसे 2 को मैंने कॉमन मान लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने इसी डायरेक्शन को फॉलो करना है। यहाँ से भी दोस्तों मैं क्लॉकवाइज चलूँगा, क्या चलूँगा, क्लॉकवाइज। और यहाँ से इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, यहाँ से भी मैं क्लॉकवाइज चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से 5 की तरफ, 5 से 3 की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 2 से 4 की तरफ, 2 से 4 की तरफ, और 4 से क्या, 1 की तरफ। अब मैंने पूछा था आपसे, मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने पूछा था दोस्तों आपसे कि 5 के अपोजिट क्या है। तो 5 के अपोजिट इसमें दोस्तों सीधी सीधी दे रखा है। इसमें दोस्तों क्या दे रखा है, 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट दोस्तों इसमें दे रखा है 4। और एग्जामिनर आपसे पूछ ले भाई 3 के अपोजिट क्या है, तो इसमें दे रखा है 1। और दोस्तों आपसे पूछे 2 के अपोजिट क्या है, इसमें जो दे रखा है 6 और 7 दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। मैं एक को नहीं कह सकता, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, 6 और 7 इसमें दिख नहीं रहे हैं। 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 और 7। ये दोस्तों आपने समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं दोस्तों हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिले दोनों डाइसों में। ठीक है, यूनिक नंबर हों तो यूनिक नंबर कैसे समझ सकते हैं हम, ध्यान से देखते आइए। जैसे ये आपका डाइस है, ये आपका डाइस है, यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है, और यहाँ पर 6 दे रखा है। अब आपसे पूछे एग्जामिनर 5 के अपोजिट क्या होगा, तो बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे फोकस के साथ समझ लेना, यूँ समझो आपका डाइस धुआं टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से समझते जाइए। जैसे दोस्तों 5 के अपोजिट पूछा है, तो दोस्तों इसमें ना तो कॉमन दिख रहा, ना इसमें कॉमन दिख रहा, यूनिट जो रिपीट हो रही हो, कुछ भी नहीं हो रही हो, 1 से लेकर 6 तक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 5 के अपोजिट कैसे निकालना है, तो दोस्तों हमें दोनों डाइसों में एक ही पॉइंट को पॉइंट मानकर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलना होगा। जैसे दोस्तों हम बात करें, इसमें मैंने 5 को एक पॉइंट मान लिया और इसमें मैंने 1 को पॉइंट मान लिया, एक ही डायरेक्शन से। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है, राइट की तरफ से। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने 5 को यहाँ मान लिया और 2 को यहाँ मान लिया, नहीं, फिर तो गलत हो जाएगा। जैसे इसी डायरेक्शन में हमने 5 माना है, इसी में हमें 1 मानना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज, और यहाँ से हम दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी के सही दिशा में और उल्टी दिशा में चलेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। और दोस्तों हम यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, मेरा मतलब 5 के बाद क्या आ जाएगा, 4, और 4 के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों 1 से हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 1 से आ जाएगा यहाँ पर, 1 से 3 आ जाएगा, और 3 से क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपसे पूछा था 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा। और एग्जामिनर आपसे पूछे 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत होगा 3, और 6 के विपरीत होगा 2। ठीक है, और उसके बाद इसमें कोई मेरा मतलब क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, हमारे क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए पासे में 2 3 4 के अपोजिट क्या होगा। ये दोस्तों आपके क्या दे रखे हैं, पासे दे रखे हैं, इनसे हमें निकालना है 2 3 और 4 के विपरीत। सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए, क्या दोनों मतलब पासे में कॉमन यूनिट आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर कॉमन यूनिट आ रही है, देखो यहाँ पर दोस्तों 2 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी आ रही है, 5 भी आ रही है। तो अब इस झमेले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 5 भी रिपीट हो रहा है, मेरा मतलब 2 भी रिपीट हो रहा है और 5 भी रिपीट हो रहा है, तो इनको हम कैंसिल कट कर देंगे। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये,
इनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कट कर देंगे क्योंकि ये खत्म हो गई। ठीक है। और दोस्तों इसमें पूछ रहा है 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। ठीक है। ओके ओके, इसमें 2 के अपोजिट नहीं बन सकता। ठीक है, वो आप निकाल सकते हैं अगले डाइस में। ठीक है, ये अलग है और आगे आने वाला डाइस भी अलग ही होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों इसमें 2 के विपरीत पूछ लिया है। ठीक है, वही डाइस है, वैसे दोस्तों इसमें अलग क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें पूछा गया दोस्तों 2 के विपरीत क्या होगा। अब 2 के विपरीत कैसे निकालना है, देखो दोस्तों इसमें अलग अलग यूनिट रिपीट नहीं हुई हैं। ठीक है, जैसे 1 यहाँ है तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है तो 4 यहाँ है, 5 यहाँ है तो 6 यहाँ है। ठीक है, ऐसे निकालना है हमें। तो इसमें कैसे चलेंगे, इसमें चलेंगे दोस्तों हम एंटी क्लॉकवाइज, 1 मिनट, इसमें चलेंगे दोस्तों हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी इसमें दोस्तों हम क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, और इसमें दोस्तों हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम इसको पॉइंट मान लेते हैं 1 को, और यहाँ पर हम 2 को पॉइंट मान लेते हैं, तो इसके हम क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या चलेंगे दोस्तों, इसके हम क्लॉकवाइज चलेंगे इसके। तो 1 से 3, 3 से 6, 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों 6, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से दोस्तों हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इस साइड में। इस साइड में तो हमने यहाँ पर चल लिया, बट इस साइड में उल्टे डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। तो 2 से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 से आ जाएगा 4, और 4 से क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत दोस्तों 1 आ जाएगा, और कुछ नहीं है, इसमें झमेला यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे आपका एक क्वेश्चन दे रखा है बेहतरीन लेवल का। इसमें दोस्तों आपसे पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा। ये दोस्तों कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर। ये दोस्तों आपका क्या है, HW का क्या है दोस्तों क्वेश्चन है, ये आपका फर्ज बनता है क्वेश्चन का आंसर बताने का। ठीक है दोस्तों, ओके, क्लियर कट, आपको मेरे अंदाज से आपको क्लियर कट हो चुका होगा पूरा कॉन्सेप्ट। और उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए प्रैक्टिस, तो दोस्तों प्रैक्टिस बता दीजिए। और दोस्तों ओपन डाइस के भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको मैं क्लियर कट कर देता हूँ। इस प्रकार के बनते हैं दोस्तों आपके ओपन डाइस के। ठीक है, इस प्रकार के दोस्तों ओपन डाइस के कुछ इस प्रकार के बनते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर दे रखा होगा एग्जामिनर ने, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट कर रखा होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर 5, और यहाँ पर एक और पॉइंट दे रखा होगा नीचे की साइड में, एक और पॉइंट दे रखा होगा। 1 मिनट में उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर एक और पॉइंट दे रखा होगा, वो पॉइंट क्या होगा, ठीक है, उसे हम समझते हैं। यहाँ पर दे रखा होगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा होगा 6। ठीक है, अब इसमें पूछेगा विपरीत किसके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें अल्टरनेट चलते हैं, जैसे 1 के बाद 5 नहीं आना चाहिए, 1 के बाद हम 2 पर जाएंगे। ठीक है, 1 के बाद हम 2 पर जाएंगे, तो 1 के अपोजिट क्या हो गया 2 हो गया। 5 के बाद हम क्या जाएंगे 6 पर जाएंगे, ना कि 2 पर जाएंगे, तो 5 के अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया। उसके बाद 2 के विपरीत क्या हो गया 4, यानी 3 के विपरीत क्या हो गया दोस्तों 4। यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। और भी इसमें 1-2 टाइप और बनते हैं दोस्तों, मैं उनको दोस्तों अगली क्लास में समझा दूंगा, प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। आप मुझे बताइए क्या मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ कि नहीं आऊँ, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।